सिर्फ 15 दिन पहले आपको तैयारी करने के लिए दिए जाते हैं, इतने बड़े समुद्र के अंदर आपको धकेला जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप सबसे ज्यादा चर्चा आपकी होती है एक बेहतर प्रत्याशी बन करके आप उभरते हैं। सावित्री जिंदल चाहती है उन्हें टिकट मिले, कमल गुप्ता चाहते हैं उन्हें टिकट मिले, तो क्या लगता है फूट तो भाजपा के अंदर भी देखने को मिल रही है। और आप कमल गुप्ता जो पिछली बार से 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, कितने सालों से जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन 6 बार हो चुका है, क्या अब वो इलेक्शन के दौरान फ्लाइट उड़ा पाएंगे? जो जहाज है उड़ाने के लिए जनता का काम नहीं आती, वो गरीब आदमी का काम नहीं आती। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद तो बड़ी बड़ी कोठियों से विधायक जी बाहर ही नहीं निकलते हैं। जो है मैदान के अंदर है, आप उनसे अपने आप को बेहतर कैसे मानते हैं? हिसार का चुनाव ऐसा जो हरियाणा की राजनीति तय करता है। पिछले 2 दशकों से हरियाणा को वरदान प्राप्त हो चुका है, क्योंकि हिसार से कोई ना कोई मंत्री बन करके जरूर निकलता है। इसी दौड़ के अंदर कांग्रेस के काफी सारे प्रत्याशी हिसार से तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन एक प्रबल दावेदार ऐसे जिन्होंने कोरोना काल के अंदर भी घर में बैठ करके एक सांस आराम की नहीं ली, लोगों के लिए दिन रात खड़े रहे, लोगों के लिए दिन रात आगे रहे। हालांकि आपको बता देते हैं कि वो प्रत्याशी ऐसे हैं जो दमदार तरीके से इस बार कांग्रेस से दावेदारी ठोक रही है। हालांकि कई और प्रत्याशी भी है, लेकिन टिकट के लिए सिर्फ वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इधर उधर काम करते हुए कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे। इस वक्त मैं आपको मिलाने वाली हूँ रामनिवास राणा से, जो पिछले काफी समय से हिसार सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, के लिए हमेशा तत्पर आगे खड़े रहते हैं। राणा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से मेरे हिसार वासियों का नमस्कार, राम राम। ठीक है राणा जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी तक जो है कांग्रेस की टिकट हिसार से किसी को भी नहीं मिली है, काफी सारे प्रत्याशी भी मैदान के अंदर है, आप अपने आप को किस तरीके से उनसे ज्यादा दमदार मानते हैं? कोई भी राजनीतिक आदमी है उसका नेता होता है, और मेरा नेता बहन कुमारी शैलजा है, तो मुझे पूरा विश्वास है मेरी नेता पर, मेरे को टिकट लेकर के देगी। और इसलिए मेरा अंतरात्मा भी यही बात कह रही है कि आपकी टिकट पक्की है और बहन कुमारी शैलजा जो है वो टिकट लेकर के मुझे देगी। देखिए, ये तो हिसार की जनता भी 99.9% दावेदारी ठोक रही है कि भाई रामनिवास राणा को इस बार हिसार से कांग्रेस की टिकट मिलना पक्का है, लेकिन और भी कई सारे प्रत्याशी दावेदार जो है मैदान के अंदर है, आप उनसे अपने आप को बेहतर कैसे मानते हैं? नहीं, बेहतर की बात नहीं है, जब तक टिटार्थी है हर एक को अपने नेता पर भरोसा होता है, वो इसी तरह वो भी हैं, वो अपने नेता पर भरोसा कर रहे हैं भाई टिकट किसको मिले। लेकिन वो जब टिकट जब मिल जाएगी तो सारे जो जितने प्रत्याशी हैं वो सारे एक होकर के हम जो चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, डॉक्टर कमल गुप्ता जो पिछली बार से 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि अक्सर जो है वो हिसार को बहुत बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं कि हिसार से हवाई जहाज उड़ा देंगे, हिसार से ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी भी किसी भी प्रोग्राम में जाते कहते हैं सबसे पहली फ्लाइट इस बार हिसार से उड़ने वाली है अयोध्या के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इतने सालों से जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन 6 बार हो चुका है, क्या अब वो इलेक्शन के दौरान फ्लाइट उड़ा पाएंगे? अभी 6 बार उद्घाटन हो चुका है, 7वीं वर्गीकरण की तैयारी है प्रधानमंत्री जी को बुलाने के लिए जी। लेकिन जो जहाज है उड़ाने के लिए जनता का काम नहीं आती, वो गरीब आदमी का काम नहीं आती। जो लोगों को चाहिए सुविधा, नौकरी, और जिस तरह से शहर में जो है हमारे मंत्री जी ने जो है जो मेन रोड है, मेन सड़कें हैं, उन पर रंग बिरंगी लाइट लगा दी, फुहारे जो है चालू करवा दिए। लोग जो बाहर से आते हैं उनको ऐसा लगता है भी हिसार शहर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब हिसार के अंदर कॉलोनियों में गलियों में बढ़ोगे तो उसमें जो है हिसार शहर को हमारे मंत्री जी ने 20 साल पीछे धकेल दिया। इतना बुरा हाल है, सारे तो सीवरेज ब्लॉक है, इस तरह से सीवरेज ब्लॉक है जो सड़के पर गंदा पानी नहर की तरह बह रहा है, कहीं सड़क बढ़िया नहीं है, सड़क सारी टूटी पड़ी है, पानी जो है पीने का पानी जो है सीवरेज का मिल करके घरों में सप्लाई हो रहा है। जो लोग है वो आधा शहर जो है गंदा पानी पीने का काम कर रहा है। सीवरेज व्यवस्था किस तरीके से, अगर आपको टिकट मिलती है या फिर अगर आप जीत जाते हैं, तो किस तरीके से हिसार की व्यवस्था को ठीक कर पाएंगे? ये जितने भी सीवरेज है ये काफी साल हो चुके हैं, इनमें पतली पाइप डली हुई है, इनका जो है हम
मालिक ने मौका दिया, हिसार की जनता ने मुझे मौका दिया, तो एक मास्टर प्लान बना करके जी। जो है उसको मास्टर प्लान बना करके और ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो पूरा हिसार शहर की सीवरेज जो है वो बदल कर मोटी पाइप डाल करके पीछे पीछे आरसीसी की सड़क बनाने का काम करेंगे, और जो सड़कें बिल्कुल खंडर हो रही है उनको भी हाथों हाथ बनाने का काम करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर 2019 के इलेक्शन की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो है आप बरवाला से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आपको हिसार से टिकट दे दी जाती है और सिर्फ 15 दिन पहले आपको तैयारी करने के लिए दिए जाते हैं, इतने बड़े समुद्र के अंदर आपको धकेला जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप सबसे ज्यादा चर्चा आपकी होती है कि बेहतर प्रत्याशी बन करके आप उभरते हैं, तो उससे जो है 2024 का चुनाव कैसे अलग मानते हैं? मैंने बरवाड़ा से अप्लाई किया था, टिकट मैं बरवाड़ा से लेना चाहता था। 5 साल मैंने बरवाड़ा मेहनत की थी जी। उसके बाद मेरे को टिकट 14 दिन का समय मिला था। 14 दिन पहले टिकट मुझे हिसार विधानसभा से दी, लेकिन मैंने पूरा दमदार, मैंने 14 में भी बरवाड़ा से दमदार चुनाव लड़ा, 25,500 वोट आए थे, वहां भी मेरे को 15 ही दिन मिले थे। और फिर हिसार में भी मेरे को हिसार की टिकट दे दी गई, तो हिसार में मुझे 14 दिन मिले थे। 14 दिन में मैं रात दिन बड़ी मेहनत से जो है हमारा पूरा परिवार रात दिन करके जो है 34,000 वोट प्राप्त किए। मैंने बहुत दम से चुनाव लड़ा। शुरू में मेरा जब टिकट मिली तो लोगों में चर्चा थी, और हमारे मंत्री जी के भी विधायक जी के भी ये था भाई मैं 50,000 से जीतूंगा। लेकिन जब मुझे लोगों ने, मैं तो धन्यवाद करता हूं हिसार की जनता का, हिसार मेरा परिवार है, मेरे परिवार की जनता का, जो उन्होंने मुझे 34,000 वोट 14 दिन में दे करके मुझे प्राप्त किया। और ऐसी जनता, मैं बहुत आभारी हूं हिसार की जनता का, मेरा परिवार है जनता, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं सभी का। और अब की बार भी 2024 में विधानसभा 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर को मैं यही अपील करूंगा मेरी हिसार की जनता, मेरा परिवार से, एक मौका मुझे दे। मैं किसी तरह की भी जो है समस्या नहीं आने दूंगा, चाहे वो पानी की हो, चाहे सीवरेज की हो, सड़क की हो, चाहे वो बेरोजगारी की हो, कोई समस्या नहीं आने दूंगा। सबसे बड़ी बात है, मेरा परिवार का हो या मेरा समाज का हो या कोई भी हो, एक गुंडागर्दी नजदीक नहीं आने दूंगा। हिसार शहर में जिस तरह से फिरौती मांगने का काम कर रहा है मेरा व्यापारी भाई, छोटा दुकानदार, मजदूर, रेहड़ी वाला, सुख शांति से हिसार में अपना काम कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी के साथ कहता हूं। कोई भी, किसी समाज का भी, मेरा खुद परिवार का भी मैं बदमाशी करने नहीं दूंगा किसी हालत में। इस बार कितने वोटों के अंतर से अपनी जीत मान रहे हैं? देखो, ये तो हिसार की जनता ने देखना है। हम तो जो है जनता का प्यार जो 2019 में इतना मिला, उसके बाद तो मैं 5 साल तक लगातार हिसार के जनता के बीच रहा हूं। मेरा परिवार है, परिवार के बीच रहा हूं, तो मुझे हर जगह जो है बहुत भारी तादाद में समर्थन मिल रहा है। तो मैं जीत तो निश्चित मान रहा हूं, वो 20,000 की, 30,000 की, 40,000 की, वो तो जनता ने देखना है। जनता जो है लीड बढ़ाने का काम करेगी, और मैं जनता का धन्यवाद करूंगा, हिसार की जनता का धन्यवाद करूंगा, मेरा परिवार है, और मैं यही प्रार्थना करूंगा एक मौका मुझे दे। 5 साल तक आपके बीच में रह करके, आपके बीच में बैठ करके, मोहल्ले गली में बैठ करके आपकी राय लेकर के जो है आगे काम कराने का काम करूंगा। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद तो बड़ी बड़ी कोठियों से विधायक जी बाहर ही नहीं निकलते हैं। वो एसी की राजनीति करते हैं, और मैं कभी एसी की राजनीति नहीं करता। आपने देखा होगा अब भी राड़ा कृषि फार्म पे जो कूलर चल रहा है, कोई पानी नहीं है, बिना पानी का कूलर चल रहा है। मैं रात दिन, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं जनता के बीच रहता हूं, और मेरे पे ना तो कोई मेरे गेट पे चौकीदार है, ना कोई पीए है। इसी तरह मेरे सब्जी मंडी में है, सब्जी मंडी में भी कोई चौकीदार पीए नहीं है। इसी तरह राड़ा कृषि फार्म पे है, मैं खुला बैठता हूं, लोग खुले मिलते हैं। और आप ये कह रहे हैं ना भी बनने के बाद नहीं मिलता, मेरा इतिहास है, हिसार की जनता ये सब जानती भी है। मैं 10 साल तक पार्षद रहा वार्ड नंबर 16 का, और जो नगर परिषद था उस समय, मैं 10 साल पार्षद रहने के बावजूद भी मेरा वार्ड में कोई भी विरोध नहीं है। एक तरफा माहौल, 19 का आप लिस्ट आकर देखिए, मेरी महावीर कॉलोनी ने एक तरफा वोट मुझे दिया है। और एक तरफा ही नहीं, हिसार शहर में जो वार्ड के लोग
हर जगह जगह जा जा करके उन्होंने मेरे लिए समर्थन मांगा है। इसी तरह मैं यही चाहूंगा भी एक मौका मुझे दे, जो जिस तरह से मैं वार्ड का मेरा साथी मेरा परिवार बना, इसी तरह पूरे हिसार की जनता के लिए भी मैं मेरा परिवार बन करके मैं जनता के बीच रह करके सारा काम कराने का मेरा इतिहास रहा है। रात दिन मैं इसी तरह से काम करता रहूंगा। सबसे बड़ी टक्कर जो है वो भाजपा और कांग्रेस की मानी जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए कांग्रेस की और भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से टिकट की दावेदारी भी कई लोग कर रहे हैं। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल भी दावेदारी कर रही है, कमल गुप्ता जी भी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि पहले वो एक साथ एक प्रोग्राम में जा रहे थे, लेकिन अब एक प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सावित्री जिंदल चाहती है उन्हें टिकट मिले, कमल गुप्ता चाहते हैं उन्हें टिकट मिले। तो क्या लगता है, फूट तो भाजपा के अंदर भी देखने को मिल रही है। और आप किसे कॉम्पिटिशन मानते हैं, सावित्री जिंदल को या फिर कमल गुप्ता को? देखो, उनका भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो टिकट देगा। मेरी तरफ से चाहे किसी को भी टिकट दे, मैंने दम से चुनाव लड़ना है। चाहे मैंने हमेशा सावित्री जिंदल का सम्मान किया है, अगर वो भी चुनाव में आओगी तो भी मैंने खूब जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ूंगा। पूरी हमारी तैयारी है। 5 साल से लगातार मैं जनता के बीच में हूं, और चाहे कमल गुप्ता जी आए, चाहे सावित्री जिंदल जी आए, कोई भी आए, मैंने खुद ने दम से चुनाव लड़ना है। जिस तरह से 2019 में चुनाव लड़ा, उससे भी ज्यादा 5 साल तक जो मैं जनता में रह करके, चाहे मैं उसमें जीत दर्ज करने की मेरी हिसार की जनता ये मुझे आशीर्वाद देगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रामनिवास राणा जी, जिन्हें लगभग जो है 99.9% कांग्रेस की टिकट मिलना तय माना जा रहा है। हालांकि तैयारी जो है बिल्कुल जोरों शोरों से कर दी है, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की तरफ से मैदान के अंदर कौन उतरने वाले, क्या खुद कांग्रेस के अंदर रही सावित्री जिंदल अब जो भाजपा के अंदर जा चुके हैं उन्हें टिकट मिलती है, या फिर 2 बार से विधायक रहे कमल गुप्ता को टिकट मिलने वाली है। लेकिन अब बड़ी देखने वाली बात यह है कि रोचक मुकाबला इस बार हिसार शहर के अंदर होने वाला है। लेकिन हिसार की जनता की बात करूं तो जीत जो है कहीं ना कहीं बदलाव की मानी जा रही है, कांग्रेस की मानी जा रही है। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और आपकी क्या राय है इस बार भाजपा या कांग्रेस हिसार से, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख करके बताइए। नमस्कार।